तो अगर मैं आपसे कहूं कि पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको कंटेंट क्रिएशन आना जरूरी नहीं है, तो आप कहोगे फिर पर्सनल ब्रांड बनेगा कैसे? और यही आज के वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि पर्सनल ब्रांड कंटेंट से बनता ही नहीं। पर्सनल ब्रांड बनता है परसेप्शन से, और परसेप्शन कैसे बनता है? स्टोरीज से। आपने देखा ही होगा, एप्पल की स्टोरी के अंदर एक इनोवेशन है, नाइकी की स्टोरी के अंदर परफॉर्मेंस, और अमूल की स्टोरी के अंदर इंडियन डेली हाउस होल्ड। और जब आप किसी बंदे को बार बार देखते हैं तो उससे एसोसिएटेड बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में रुक जाते हैं। आप उन वर्ड्स से अटैच हो जाते हो, जैसे कि ये बंदा रिसर्च करता है, ये बंदा फनी है, इस इंसान से मुझे बिजनेस समझ आता है, या फिर इस बंदे की एडवाइस प्रैक्टिकल है। और जो यही एसोसिएशंस होते हैं वो पर्सनल ब्रांड बनते हैं। और आज मैं आपको स्टोरी टेलिंग के कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स बताऊंगा जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी को बहुत ज्यादा हद तक ईजी कर देगा, और आप ये जान जाओगे कि ये होता कैसे। और इस बात का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप स्टोरी टेलिंग सीखते सीखते पर्सनल ब्रांडिंग सीख जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसके बाद हमारी जो चेन बनेगी वो होगी स्टोरी से रिलेटेड उसका मीनिंग, मीनिंग से रिलेटेड उसका अटेंशन, अटेंशन से रिलेटेड उसका ट्रस्ट, और ट्रस्ट के बाद आपका ब्रांड। आपने शायद ये बातें कई हजारों बार सुनी होंगी, कंसिस्टेंट रहो, नीश चूज करो, पर्सनल ब्रांड बनाओ, रील्स बनाओ, हुक को स्ट्रॉन्ग रखो। ये सारी बातें टेक्निकली सही है, लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो आपसे कोई पूछने के लिए कहता ही नहीं, और वो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि लोग आपको याद क्यों रखते? क्योंकि इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन एक बाढ़ की तरह है, एक फ्लड की तरह। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो तो आपको मिल ही रही है, लेकिन आपका ब्रेन इतनी ज्यादा अनवांटेड इन्फॉर्मेशन से फ्लडेड है कि आप कंफ्यूजन में ज्यादा जाते जा रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन्फॉर्मेशन फ्री है, एआई है, गूगल है, यूट्यूब है, बुक्स हैं, और न जाने कितने सारे कोर्सेस। तो अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही पास ऑन कर रहे हो तो ऑडियंस आपको क्यों नहीं याद रखेगी? और यहीं से स्टोरी टेलिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हमारा स्टोरी टेलिंग का पहला फ्रेमवर्क है द हीरोज जर्नी। ये फ्रेमवर्क स्टोरी टेलिंग का सबसे फेमस फ्रेमवर्क है। इसको अगर सिंपल वर्जन में मैं आपको बताऊं तो एक नॉर्मल सी दुनिया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास कुछ स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रगल्स के बाद में आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन और एक नई आइडेंटिटी, एक नया हीरो, जैसा कि हमारी मूवीज में यूज होता है। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर इसका एक बहुत ही फैसिनेटिंग एप्लीकेशन है। आपको अपनी लाइफ एक मूवी की तरह बनाने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस के साथ सिर्फ आप अपना रिजल्ट शेयर मत करो, शो योर जर्नी। आपको बस ये समझना है, सपोज करो कि कोई क्रिएटर ये कहता है कि मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर वो कहता है मेरे शुरुआती 100 वीडियोस किसी ने नहीं देखे, मुझे पता लगा कि प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं ऑडियंस के लिए कंटेंट नहीं बना रहा था, मैं कंटेंट बना रहा था खुद के लिए। फिर सडनली इसमें स्टोरी आ गई। क्यों? क्योंकि अब ऑडियंस के पास में कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट के बिना कोई स्टोरी नहीं बनती। और इस बात का पर्सनल ब्रांडिंग से क्या कनेक्शन है? आपका जो स्ट्रगल है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी नहीं बनाता, बट आपका डॉक्यूमेंटेड स्ट्रगल रिलेटेबिलिटी क्रिएट करता है। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये आपका एक्सक्यूज नहीं है, ना ही ये आपकी वीकनेस है। आप ये कह सकते हो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये मेरी हाइपोथेसिस है, और मुझे उससे ये रिजल्ट मिला, मुझसे ये सब गलतियां हुई, और अब मैं ये सब टेस्ट करूंगा। और आप इसके अंदर टीचर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, और ऑडियंस जर्नी फॉलो करती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी पूरी लाइफ ऑडियंस को बताने लगोगे तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी टेलिंग का मतलब सब कुछ बताना नहीं है। अच्छी स्टोरी टेलिंग का मतलब है सही चीजों को सही समय पर रिवील करना। और इसी के लिए हमारा नेक्स्ट फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा दूसरा फ्रेमवर्क है प्रॉब्लम एजिटेट एंड सॉल्व, PAS। मार्केटिंग में इसे PAS फ्रेमवर्क कहते हैं, लेकिन क्रिएटर्स भी इस टाइप के स्टोरी टेलिंग को काफी ज्यादा यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मुझे कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम है, या थी प्रॉब्लम क्या है? मैं वीडियोस बना रहा था लेकिन व्यूज नहीं आ रहे थे, ये एक बेटर वर्जन। नाउ कम्स एजिटेशन। दूसरे लोग सिंपल से वीडियोस से भी काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहे थे, लेकिन मेरे वीडियोस में इतना एफर्ट डालने के बाद भी मुझे व्यूज नहीं मिल रहे थे। शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। अब ऑडियंस इमोशनली इन्वॉल्व होने लगती है आपके साथ। फिर आता है आपका सोल्यूशन। फिर वो कहता है फिर मैंने अपने टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस को देखा और रियलाइज किया कि प्रॉब्लम वीडियोस या कंटेंट नहीं है, प्रॉब्लम उन वीडियोस की पोजीशनिंग थी। अब जो सोल्यूशन है वो मीनिंगफुल है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, पीपल डोंट रिमेंबर सॉल्यूशंस एज मच एज दे रिमेंबर द प्रॉब्लम यू हेल्प देम एस्केप। अगर बार बार आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ऑडियंस के दिमाग में एसोसिएशंस बनने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम आपका नाम है, आपका करियर कंफ्यूजन क्या है? एक पर्सन का है फिटनेस, दूसरे का है स्टार्टअप्स, और तीसरे का है प्रोडक्टिविटी। और ये एसोसिएशंस एक्सीडेंटल नहीं होते, बार बार की स्टोरी टेलिंग के बाद बनते हैं। स्टोरी क्रिएट्स अटेंशन, बट अटेंशन अलोन इजंट इनफ, क्योंकि वायरल होना और एक मेमोरेबल होना दोनों में काफी अंतर है, दोनों अलग अलग गेम्स है। और अगर अभी तक आप इस फर्क को समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर में एक छोटी सी एक्सरसाइज कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे डैश के लिए याद रखें। भले ही आप एक वर्ड लिखो, उसके अंदर एक वर्ड भी चलेगा, क्योंकि अगर आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कि ऑडियंस आपके साथ क्यों जुड़े, तो फिर वो इंटरनेट डिसाइड कर देगा, और जब इंटरनेट डिसाइड करेगा तो शायद वो आपके लिए आइडियल ना हो। अब आते हैं स्टोरी टेलिंग के अपने नेक्स्ट फ्रेमवर्क पर,
जिसमें अटेंशन को मीनिंग में कन्वर्ट किया जाता है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट फ्रेमवर्क, बिफोर आफ्टर ब्रिज। ये बहुत ही सिंपल है। बिफोर में आप पूछोगे प्रॉब्लम क्या थी, आफ्टर में आएगा आपका डिजायर्ड आउटकम क्या है, और ब्रिज बनेगा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसे हम इस तरीके से समझते हैं कि मैं हर दिन 10 घंटे काम करता था लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव फील नहीं करता। ये तो हो गया हमारा बिफोर। और आफ्टर इसके बाद ये आता है कि अब मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे फोकस होकर काम करता हूँ, फिर भी मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ब्रिज क्या होगा। आपका ब्रिज बनेगा, मैंने अपने टास्क को बदलने की बजाय अपना सिस्टम और अपना वर्क कल्चर चेंज किया। ये सिंपल लग रहा है बट नोटिस व्हाट जस्ट हैपेंड। आपने सिर्फ एक एडवाइस नहीं दी, आपने ऑडियंस को ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिन करने दी है। एंड दैट्स एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर पर्सनल ब्रांडिंग बिकॉज पीपल जस्ट डोंट बाय इन्फॉर्मेशन, दे बाय पॉसिबिलिटीज। और आप जब किसी प्रॉब्लम को बिफोर आफ्टर ब्रिज ट्रांसफॉर्मेशन में डालोगे, इस फॉर्मेट में एक्सप्लेन करोगे, तो ऑडियंस आपको एक सोल्यूशन के साथ में एसोसिएट करने लगेगी। और जो ये एसोसिएशन है, जो ये सोल्यूशन है, वही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए रॉ मटेरियल का काम है। इसी के साथ हमारा चौथा फ्रेमवर्क आता है द 3 एक्ट स्टोरी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रेमवर्क्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसमें एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है। एक्ट 1 सेटअप, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि सिचुएशन क्या है, व्हाट्स द सिचुएशन। एक्ट 2 कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम क्या है। एंड एक्ट 3 जो सबको चाहिए, रिजोल्यूशन, इससे हमने क्या सीखा। इस फ्रेमवर्क को आप लिटरली अपने YouTube चैनल पर वीडियोस बनाने के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगा मुझे पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए डेली पोस्ट करना पड़ेगा। ये एक सेटअप है। मैंने डेली पोस्ट किया लेकिन उसके बावजूद मेरी कोई खास ग्रोथ नहीं हुई। यहाँ आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मेरा कंटेंट या डेली पोस्टिंग नहीं थी, मैं एक स्पेसिफिक एसोसिएशन नहीं बना पा रहा था ऑडियंस के साथ में। ये आया आपका रेजोल्यूशन। अब देखो, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये पोजिशनिंग है। और आप इसमें ऑडियंस को सीधा बता रहे हो आई थिंक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग डिफरेंटली। और यहाँ से जनरेट होता है आपकी कहानी के अंदर अर्थ, मीनिंग। आपकी स्टोरी यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, आपकी स्टोरी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दे रही है। और अगर इंटरप्रिटेशन रिपीट होने लगे तब आपकी रेपुटेशन बिल्ड होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क है जिसे मैं बोलता हूँ स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन इसलिए क्योंकि हर जवाब के अंदर में आपके नया सवाल हो। ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस गैप क्रिएट करता है। और यूट्यूब के ऊपर क्यूरियोसिटी डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी टाइम यू आंसर अ क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन क्रिएट करना होता है। अब हम पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड जितने भी स्टोरी टेलिंग के फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें एक साथ देखेंगे। सबसे पहला फ्रेमवर्क हमारा था द हीरोज जर्नी। शो योर जर्नी। आप ऑडियंस को अपनी जर्नी दिखा। PAS, प्रॉब्लम एजिटेट सोल्यूशन, हमको सिखाता है स्टार्ट विद अ रियल प्रॉब्लम, पब्लिक की प्रॉब्लम को एनालाइज कर। और उसके बाद बिफोर आफ्टर ब्रिज हमें सिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन। और चौथा हमारा है 3 एक्ट सिनेरियो जो हमें सिखाता है क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड देन रिजोल्यूशन। और स्पार्क लाइन हमें बताता है क्यूरियोसिटी गैप्स को कैसे बढ़ाना है। लेकिन पर्सनल ब्रांड के लिए एक लेयर और भी बहुत ज्यादा जरूरी, कंसिस्टेंसी ऑफ मीनिंग। अगर आप आज प्रोडक्टिविटी के कंटेंट क्रिएटर हो, कल क्रिप्टो के, परसों मोटिवेशन और उसके अगले दिन फिल्म मेकिंग, तो ऑडियंस के माइंड में एसोसिएशन क्या बनेगा, नथिंग। आपको बोरिंग नहीं बनना है, आपको बनना है रिकॉग्नाइजेबल। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वीडियो के इस मोमेंट तक आ चुके हो तो अपने चैनल के पिछले 10 वीडियोस को खोलो और वीडियोस के सामने एक सवाल लिखो कि इस वीडियो को देखने के बाद ऑडियंस के पास में मेरे लिए क्या मीनिंग रहा या फिर मैंने ऑडियंस के पास क्या मैसेज छोड़ा। अगर 10 वीडियोस में से 50% से ज्यादा अगर आपको सेम आंसर मिल रहा है तो आप समझ जाओ आपको नए कंटेंट की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पोजीशनिंग की जरूरत है। और इसके बाद फाइनल पीस को समझो, क्योंकि स्टोरी टेलिंग से अटेंशन मिल सकता है, पोजीशनिंग से एसोसिएशन बन सकता है, लेकिन पर्सनल ब्रांड के लिए ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ट्रस्ट के बिना देयर इज नो पर्सनल ब्रांड। और ट्रस्ट को मैं एक सिंपल लूप की तरह देखता हूँ। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशंस को आप डिलीवर करो, रिपीट करो और आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग चालू। आप अगर एक प्रॉमिस करते हो कि मैं कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को इजी करके सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और आप बार बार अगर उसे रिपीट कर रहे हो तो ऑडियंस के दिमाग में 3 महीने 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली ये बात घुस जाएगी कि अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझना है तो मुझे इसी इंसान का वीडियो देखना है, मुझे बिजनेस समझना है तो इसे देखूंगा मैं। ये होता है पर्सनल ब्रांड। कोई लोगो नहीं, कोई फॉन्ट नहीं, कोई कलर पैलेट नहीं, सीधा मेंटल शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट स्टोरीज के थ्रू स्ट्रेंथन होता है। इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग का रियल गेम ये नहीं है कि मैं अपने बारे में क्या बोल सकता हूँ, क्वेश्चन ये है कि मैं ऑडियंस को बार बार क्या एक्सपीरियंस करा सकता हूँ। तो आज मैं क्या पोस्ट करूँ, खुद से ये सवाल पूछने से बेटर ये रहेगा कि मैं अपनी जिंदगी का या मेरी जर्नी का कौन सा पार्ट आज ऑडियंस को एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ। बिकॉज इवेंचुअली पीपल मे फॉरगेट व्हाट यू एक्चुअली टॉट देम, दे मे फॉरगेट व्हाट यू सेड, बट यू कंसिस्टेंटली मेक देम फील, थिंक एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। दे रिमेंबर हु made them feel that way, and that is the beginning of personal branding. That is the beginning of personal brand. और अगर आप सीरियसली अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक स्टेप और प्रैक्टिकल जाएंगे। इसी स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क को थोड़ा और डीपली रिसर्च करेंगे, यूट्यूब वीडियोस, बुक्स, टाइटल्स को एनालाइज करेंगे और इन्हें अपने कंटेंट पिलर्स के लिए कैसे बनाए देखेंगे। और कमेंट्स में मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपको आपकी ऑडियंस किस एक चीज के लिए याद रखे। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कि यहाँ कौन कौन किस टाइप का पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।